में अगर वो मिल जाए हमें, तो वो लोग गौरव का विषय समझते थे। इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी बुद्धा। हुँ, एक जगह ये क्या दिखाते हैं कि बुद्धा को जब जलाया जा रहा है, तो हुँ, बुद्धा को जलाने के लिए वेट किया जा रहा है और वो तुलना कर देते हैं दशरथ से कि देखो हुँ, एक प्रसंग आता है कि उससे पहले जो है बुद्धा कहे थे कि हमको जलाना और ऐसा चक्रवर्ती सम्राट की तरह जलाना। तो यहाँ पे जो वो ब्राह्मणी जो डॉक्टर थी भार्गव, डॉक्टर भागवत भार्गवा, हाँ। हाँ, वो क्या कह रही हैं कि भई देखो ऐसा ना एक घटना आता है अयोध्या कांड में, जब भरत को आने वाला रहता है, तो दशरथ हुँ, को एक तेल की ड्रोनी में लिटाया गया था, वेट किया जाता है। मतलब इनका कंपेयर देखें, इनकी आदत छूट नहीं रही है। हुँ, मतलब वाल्मीकि रामायण इसमें पूरा सबूत के साथ बात चल रही है कि बुद्धा के यहाँ बोन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या इनके रामायण का कुछ भी मिला है? हुँ, कुछ भी मिला है जो कंपेयर कर रहे हैं? मतलब ये हुँ, कथा कहानी से तुलना करके कैसे डिस्टोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को गुमराह करते हैं। सारा सबूत के साथ बात चल रही बुद्धिज्म की। अपनी जो है कपोड़ उसमें घुसा देंगे रामायण की। हुँ, तो ये भी बातें आती हैं। अब हुँ, एक तो पहली बात कि ये शुरुआत ही करते हैं और शुरुआत में ही ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। सब हुँ, लोग देख लीजिए, ये बुद्धंग शरणंग, द के ऊपर जो बिंदु लगी है, इसका उच्चारण होता है बुद्धंग, अंग, हुँ, शरणंग। लेकिन ये पूरे अपनी सीरीज में इसका उच्चारण किए हैं बुद्धम शरणम, यानी कि बुद्धा का ब्राह्मणीकरण भी हुआ है। हुँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ये श की जगह यहाँ पे स होना चाहिए था। हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब हुँ, इन्होंने क्या किया है कि कैसे आज भी जो भक्त जो आता है बच्चा, वो क्या कहता है कि ये बुद्धम शरणम संस्कृत में कैसे, अगर संस्कृत नहीं था तो? अब उसके हुँ। मन में ये बात कहाँ से आती है? यही लोग तो परोसते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। ये पूरा सिस्टमैटिक अस तरीके से पूरी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। हुँ। असल शब्द है बुद्धंग, जो पाली का शब्द है। पाली हुँ, पाकित में होता है बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और ये उसको ज़बरदस्ती संस्कृत में पढ़ते हैं, बुद्धं शरणं, पढ़ते हैं उसको धम्मं हुँ, शरणं, और अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि इन्होंने उस बात का भी ध्यान नहीं रखा है कि बुद्धा के समय जो भाषा थी, जो उनके मूल शब्द थे, उसका उसका भी इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया है। अच्छा, अब कहानी कैसे शुरू करते हैं? वही शुरू करते हैं, महापरिनिर्वाण और रेलिक्स की बात है, तो करते-करते ये महात्मा भी बोल देते हैं। हुँ। बुद्धा को टाइटल महात्मा का दे देते हैं, भाई कौन दिया? बुद्धा के सारे सबूत तो ज़मीन से मिल रहे हैं, ये महात्मा का सबूत कहाँ से मिला? इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, कहीं महात्मा मिला? जब भी बुद्धा जो है वो खुद ही एक टाइटल है। हाँ, बुद्धा जो हाँ। वर्ड है ये खुद एक टाइटल है, तो टाइटल के ऊपर टाइटल देने का हुँ, क्या सेंस बनता है? क्या सेंस है? और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें शाक्य मुनि बुद्ध आता है, उनको गौतम मुनि बुद्ध कहा गया, शुकत मुनि कहा गया, सुगत कहा गया, लेकिन ये महात्मा कहाँ से कहा गया? तो हुँ, वाजपेयी जो ब्राह्मण हैं, ये आदत जो है छूट नहीं रही इन लोगों की। ये जब भी परोसेंगे बुद्धा को तो उसका ब्राह्मणीकरण करके ही परोसेंगे, महात्मा डाल दिए उसमें। अच्छा, इसके बाद से ये फिर गॉड देख लीजिए, अब गॉड से कंपेयर कर दिए, कि गॉड के रूप में जाने लगे। अरे भैया, गॉड के रूप में आपने जनवाया ना, नौवा अवतार बनवाया। आपने हुँ, नौवा अवतार बना लिया। बुद्धा के कभी कहे नहीं कि हम गॉड हैं। तो आप अपनी बात कह देते ना कि हम लोगों ने उनको उठा के गॉड बना दिया, हमने उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया, ये कह देते। तो ये इस तरह की शब्दावलियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। जो ओम पद में हुम होता है, ओम हुँ, पद में हुम, उसका एक्चुअल मतलब यही होता है द ज्वेल इन द लोटस, हुँ, द ज्वेल इन द लोटस। मतलब कि आप देख सकते हैं ओम पद में हुम, जो लोग सोचते थे कि क्या होता है इसका मतलब, उसमें ओम जो शब्द आता है पूरा बुद्धिज्म का है। पूरी हुँ, दुनिया में ओम पद में हुम जो कहा जाता है, वो द हुँ, ज्वेल इन द लोटस। लोटस मतलब तो कमल होता है, पद मतलब कमल होता है, ज्वेल मतलब तो जवारात ही समझा जाता है। और बुधा जो है वो तो पद्म मतलब लोटस पे ही तो रहते हैं ना, कमल पे ही तो हुँ, उनका पैर रहता है, उसी पर बैठते हैं, उसी पर रखा गया है। अच्छा, फिर वो कहानी शुरू करते हैं। ये एक चीज़ और इसमें इन्होंने किया है कि 624 बीसी लिखवाया है। हुँ, बर्थ जो है, जो भारत में 500 समथिंग किया गया है, दो आता है। चाइना वाले 624 बीसी मानते हैं बर्थ, विदेश हुँ, में जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो 624 मानते हैं, और भारत के हुँ, कुछ लोग वो मानते हैं। इस हिसाब से ये
जो महावीर जिनको ये बताते हैं उनसे ही पुराने हो जाते हैं फिर। तो इससे ये पता चलता है कि इस वेब सीरीज में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे विदेशी लोगों का ध्यान रखा है, कि उन लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हम आप ही की बात मान रहे हैं। यानी लगता है कि फंड वंड फिर से तो इकट्ठा नहीं कर लिए ना, कि हम आपके नाम पर कुछ बनाने जा रहे हैं। करा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ हाँ, जैसे एक आई थी ना, कौन सी कश्मीर फाइल कौन सी थी, तो उसका जो डायरेक्टर था वो पैसा मांगा कि हम बुधा कौन सा बुद्धिस्ट का क्या बना के पैसे मांगा। आई एम बुद्धा नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। हाँ हाँ, वो चलाया और ब्राह्मणों का दर्द दिखा रहा है कि कश्मीर फाइल में देखो ब्राह्मणों को दर्द हो रहा है, तो बुधा के नाम पे पैसे लेके। तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं। अब ये लुम्बिनी नेपाल दिखाते हैं। नेपाल तो ठीक है, क्योंकि आज के डेट में तो नेपाल में है, उस समय भारत में ही था। मतलब भारत कहने का मतलब जम्बू द्वीप में था, उस समय तो कोई अलग था नहीं। आज अलग हो गया है तो वो नेपाल क्षेत्र में पड़ जाता है। अच्छा, फिर भी एक कपिल वस्तु दिखाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल ने भी अपना एक कपिल वस्तु बना लिया है। तो लेकिन इसमें दिखाया गया है कि ये जो कपिल वस्तु गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का है, भारत का है ये, जहाँ पे इनके पिता रहते थे। तो नेपाल वाला क्या किया कि उसने भी अपना एक कपिल वस्तु खड़ा कर लिया। वो कहता है कि नहीं, कपिल वस्तु भी हमारे ही देश में है। तो ये इनका विवाद चलता है। अच्छा, फिर ये क्या किए हैं, यहाँ कन्नी काटे हैं कि बीबी बच्चे को सोए हुए दिखाए हैं, इनको यहाँ से जाते हुए दिखा दिए। मतलब जबकि बाबा साहब ने तो ये कहा था ना कि जो जल का बंटवारा हुआ था तो उसमें इनको देश निकाला मिल गया बुधा को, तो इन्होंने घर से सबसे परमिशन लेके तब गए थे, ये बात हुई। तो उन्होंने ये सब मुद्दे दिखाने की बजाय अपना वो जो प्रोपेगेंडा है कि उनकी बीवी और बच्ची सो रहे थे, रात में चले गए थे, तो एक सीन में निकाल दिया ये दिखा के। मतलब अपना कहीं भी इन्होंने प्रोपेगेंडा छोड़ा नहीं। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा यहाँ पे इन्होंने डाला। जब गया की बात करते हैं, बोध गया की, कि बुधा जो है बोध गया गए, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक शब्द बोलते हैं कि वो जगह जाना जाता था डिपार्टेड सोल्स, मतलब पितरों के पिंडदान की बात कर रहे हैं। जबकि पितरों का पिंडदान तो 15वीं सदी में, 16वीं 17वीं सदी में शुरू हुआ है, अकबर के फसली संबत से। एग्जैक्टली अकबर ने, हाँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि धीरे से वहाँ भी इन्होंने ये नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी, ये सब जो हैं, वाजपेयी, पांडे, ये सब लोग मिल के। बस हाँ, बोलिए। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें। दो बहुत शानदार दो किताबें हैं। एक तो गया एंड बुद्धा वॉल्यूम 1, और फिर उसके बाद एक है गया, है ना। ये दो किताबें हैं, है ना। बहुत शानदार किताबें हैं। इसका रेफरेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने अपनी किताब में दिया है, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो गया को जो पूरा बनाया गया, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, अब दिखा दीजिए, ये जो है, ये दो किताबों का जिक्र है इस किताब के अंदर। इसमें आपको रेफरेंस मिलेगा, आप ये किताब जाके पढ़िएगा, और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गयासुर की कहानी बिठाई गई। जो जिस गया को ये ज्ञान का वो माना गया, क्योंकि वहां पर बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुई, वो तीर्थ है पूरी दुनिया में बौद्धिस्टों के लिए। उस पर उन्होंने गयासुर की, वहां के पंडों ने कहानी बना के चिपकाई, और ये बताया गया कि इंद्र ने बुद्धा के पीठ पर बैठकर यज्ञ किया। ये तक कहानी है उसमें। सोचिए इन्होंने क्या करा है। मतलब इनकी आदत वही वाली है कि हर चीज में बुधा का नाम लो, ब्राह्मणीकरण करो। अब वो आदत अभी तक गई नहीं इनकी। फिल्में भी बनाएंगे और उसमें वो चीज अभी भी थोप रहे हैं। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से अब क्या होता है, आगे कहानी बढ़ती है। मैं ये पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही होगी। तो ये पूरी कहानी इन्होंने क्या बना के बताई कि वो ऐसा तो बुद्ध ही थे। मतलब सीधे सीधे मोक्ष प्रदान करने वाले गयासुर से परेशान देवताओं ने उनकी पीठ पर यज्ञ किया और यह स्थापित किया कि लोगों को मोक्ष यज्ञ और कर्मकांड करने से मिलेगा। लोगों को मोक्ष यज्ञ और कर्मकांड करने से मिलेगा। ये गयासुर कौन था? और अब ये राजेंद्र प्रसाद सर इसमें लिख रहे हैं कि ये गयासुर कौन था, और कोई नहीं, बुद्ध का विकृतीकरण था। जबकि फायान ने अपनी किताब में चर्चा की है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गयासुर के नाम से बुद्ध को बदनाम करने की इन्होंने कितनी भयानक कोशिश की थी। और ये इन्होंने इसमें क्लियर लिखा है, जो गयावाल पांडे जो थे, गयावाल के पंडे जो थे, गढ़वाल पांडे, हाँ, तो उनकी ये साजिश थी और उन्होंने इसको बदनाम किया बुद्धा को वहां पर। और इस तरह उन्होंने गया को पूरा वो किया है। इसके रेफरेंस जो एक और किताब है वेदों पुराणों में बुद्ध, उसमें भी इसका रेफरेंस मिलता है कि कैसे उन्होंने जो गया है उसको हड़पा, उसका ब्राह्मणीकरण किया, उसका संस्कृताइजेशन किया। हाँ, तो यहाँ पे भी वही चीज बोलते हैं कि वो इस चीज के लिए फेमस था, वहां पे वो गए।
जबकि हुँ, उस बुद्धा के समय में वैसा कोई जगह ही नहीं था। उस हुँ, जगह का तो नाम ही गया इसलिए पड़ा, मतलब बुध आया होना चाहिए था कि बुध आए तो उसको वो बुध गया, गया शब्द ही बुधा के बोधि प्राप्ति के बाद नाम पड़ा है, तो सवाल ही नहीं था। और फसली संवत इस्तेमाल करते हैं तो उससे साफ-साफ पता चल जाता है कि अकबर के बाद ही वो प्रथा चली है इनकी। अकबर ने फसली संवत चलाया था, ये तो तारीखें वो हैं। अच्छा, इसके बाद से फिर वो दिखाते हैं सारनाथ में, ये देते हैं 5 जो शिष्यों को, तो बहुत लोगों ने, ब्राह्मणों ने ये भी झूठ फैला रखा है। हालाँकि इसमें इन्होंने इस बात का मेंशन नहीं किया कि ये पाँचों शिष्य कौन थे। मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि पाँचों शिष्य में से 3 शिष्य शाक्य थे और 2 कोलीय थे। ये ब्राह्मण-वराह्मण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों ने इनको ब्राह्मण बना के प्रचार किया है। ये सब कब्ज़ा करने की है। तो ध्यान से समझिएगा, ये दिखाने के लिए कि बुधा के हम ही ब्राह्मण शिष्य थे। कैसे हुँ, इन्होंने, आप समझिए कि पिछले 500, 700, 1000 साल के अंदर बुधा की जितनी चीज़ें इन्होंने कब्ज़ा की है ना, तो उन्होंने क्या दिखाया कि ये तो शाक्य थे 3 और 2 कोलीय। फिर भी जब हुँ, ये दिखा दिए, लोगों में प्रचारित कर दिए कि हम ब्राह्मण ही उनके शिष्य थे, पहले 5 शिष्य थे, यानी इनके बुधा की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हमारा अधिकार है, हम शिष्यों का अधिकार हुँ, है। क्यों रजत जी? यही तो किया होगा ना हाँ। इन्होंने? एग्ज़ैक्टली, ये और ये जो जब इसमें इसका एक और ज़िक्र मिलता है कि ब्राह्मण राजा के यहाँ भी इन्होंने भेजा, इनकी अस्थियाँ, इसी इसी सीरीज़ में इसका हाँ, ज़िक्र हाँ। मिलता है। तो हाँ, आप हाँ, ये हाँ। खतरनाक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बड़े पैमाने पे एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको किया जा रहा है और हम लोग इस पे कुछ कर नहीं हाँ, पा रहे हैं। अच्छा, मैं बस हाँ, आपसे ये नहीं, जानना चाहूँगा, ये जो आपने पोलियो और इसका जो रेफ़रेंस दिया है, इसका ये रेफ़रेंस अपने को कहाँ से मिलता है? वैन सॉन्ग। जब ओके। वैन सॉन्ग के नोट्स में जब ये ज़िक्र आएगा ना कि वो पाटलिपुत्र जाते हैं, मगध जाते हैं, हाँ। राजगीर, हुँ, वो पूरा एक हुँ, चैप्टर ही है, कम से कम उसमें 25, 27, 30 पेज होंगे। हुँ, तो उसमें इन सब का ये भी ज़िक्र आ जाएगा कि पाँचों पाँचों शिष्य का, और हुँ, उसमें देव देव वाला भी प्रसंग आ जाएगा, जो डिबेट हुई हुँ, थी, देव गए थे, घंटा बजा हुँ, के ऑफ़र दिए थे कि कोई माई का लाल है, आके डिबेट कर लो 1 घंटे में, सबको परास्त कर दिए थे। फिर हुँ, अश्वघोष का भी डिबेट का ज़िक्र आएगा, और हुँ, नागार्जुन का भी ज़िक्र आएगा कि नागार्जुन और देव कैसे प्रिपरेशन किए थे। तो वो पूरा सारा चीज़ एक साथ आपको वहाँ उसमें मिल जाएगा। हुँ, अच्छा, इसके बाद से अब एक अच्छी चीज़ इसमें बताते हैं, इस सीरीज़ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीरीज़ में डेटा गलत दिखाया है, मैं ये नहीं कहूँगा, हुँ, ठीक दिखाया है, लेकिन किया क्या है इन्होंने कि उसमें अपना ब्राह्मणवादी तंत्र घुसेड़ दिया है। सबूत दिखाते हुए अपना ब्राह्मणवाद धीरे से परोस देना। जैसे कहने का मतलब है कि 1 किलो किसी को दूध दिए आप, और उसमें 1 बूँद साइनाइड मिला दिए, तो दूध किस काम का? लोगों को तो दिख रहा है कि खराब दूध होता है, लेकिन है। हुँ, साइनाइड साइनाइड तो दिख नहीं रहा, पूरा दूध ही खराब हो गया अब। हुँ, तो ये इन्होंने किया है। अब इसमें रिलिक्स दिखाते हैं। तो हुँ, रिलिक्स कैसे हैं? बुधा के रिलिक्स क्या है? पहला तो है शारीरिका, यानी कि शरीर का। अब देखें, ये हुँ, जो शब्द इस्तेमाल किया शारीरिका, तो ये पाली का शब्द है, शरीर का हुँ, रिलिक्स, ठीक है? दूसरा हुँ, इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये परिभोगिका रिलिक्स, हाँ, यानी कि खाने वाला। परिपूर्ण। हुँ, हाँ, खाने वाला, जिसमें जैसे सॉरी, जो भिक्षा पात्र होता है, जिसमें भिक्षु हुँ, लोग माँगते थे कि इसमें, तो एक एक मिला है, ऐसा भी एक जगह वैशाली में स्तूप मिला, और वो हुँ, दुनिया के सबसे बड़े, जो केसरिया स्तूप है, दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जो जहाँ पे ये माना जाता है कि बुद्धा ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र दे दिया था। जब पूरा वैशाली उनके पीछे चल गया, जैसे लोगों को पता चला ना कि अब महापरिनिर्वाण होगा बुद्धा का, तो हुँ, पूरे लोग आ गए थे, लौट ही नहीं रहे थे। तो बुद्धा ने फिर कहा कि अपना भिक्षा पात्र दिया, और लोग, उस समय ऐसा ट्रेंड हो गया था कि बुद्धा के हाथ से कोई भी चीज़ अगर टच हुई है, उसको हुँ, लोग जो है छू के भी, या हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में अगर वो मिल जाए हमें, तो वो लोग गौरव का विषय समझते थे। इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी बुद्धा की। तब जाके जो है वैशाली के लोग जो हैं वहाँ पे, मैं उसको भी दिखाऊँगा, और ये शारीरिका, यानी कि उनके बोन्स के, कि जब उनको दफनाया गया, स्तूप बनाए गए हैं, तो कहाँ-कहाँ बोन्स रखे गए, ये एक तरह का। और दूसरा कि जो उनके, जिसका वो उपभोग करते थे, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें अगर मिल रही हैं तो। और तीसरा उद्देशिका रिलिक्स, यानी कि जिस पर बुद्ध से रिलेटेड बातें लिखवाई गई हैं या लिखी गई हैं। ये 3 तरह के सबूत। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इतने सारे ब्राह्मण बैठ के आप पूरा नरेट कर रहे थे स्टोरी। बुद्धा की तो ये दिखा दिए हैं कि बुद्धा में ये
इस तरह के रिलिक्स मिलते हैं। जब कंपेयर किए दशरथ से, रामायण से, तो हम्म, उसका एक भी तो एविडेंस दिखा देते तीनों में से। अरे हम्म, उद्देशिका लिखित का चलो मान लेते हैं कि इनका सो कॉल्ड काल्पनिक राम राज्य होगा, अनपढ़ रहे होंगे, लेकिन हम कैसे माने अनपढ़? ही तो कर रहे हैं कि उस समय वाल्मीकि थे जो लिखते थे। हम्म, हैं? तो लिखावट का दिए नहीं तो कम से कम राम जो हैं, दशरथ जो हैं, जो चीज़ इस्तेमाल किए थे, जिस नगर का, जिस भवन का, जिस तीर का, जिस बाण का, जो भी ये जो कपड़ा पहने थे, उसका कुछ भी एक सबूत दिखा देते। चलो वो नहीं तो वो जब मरे, जहाँ दशरथ को दफनाया गया, जलाया गया, जो भी कुछ किया, उसी का कुछ सबूत दिखा देते। मतलब हम्म, कंपेयर इनका आप देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं कि बुधा में घुसेड़ते हैं ये लोग रामायण, महाभारत। इनके हम्म, रामायण में बुधा को गाली दिया जा रहा है। मतलब खुद लिखने वाला कह रहा है कि बुध को वो जानता है, रामायण लिखने वाला हम्म, पहले से। शक कुषाणों की चर्चा करता है, बुद्धिस्ट शक संवत की चर्चा करता है कुषाण के। चैत्र माह का इस्तेमाल करता है, राम का जन्म बताने जो शक संवत है, जो कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 एडी। तो कैसे पुराना हो सकता है? तो मैं यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी ब्राह्मण कितना भी पढ़ लिख ले, प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा है। कितना भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करे, अपने प्रोपेगेंडा से वो बाज नहीं आ रहा है। बात बुधा की करते-करते अपना घुसेड़ ही दे रहा है। तो ये हम लोग बात किए कि अच्छा, इंस्क्रिप्शन तो बहुत सारे मिल जाते हैं बुधा के। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं राइट, जो राजाओं ने लिखवाए हैं। ये कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। उस समय 16 जनपद हुआ करते थे, हम्म, बुधा बुधा के समय में ये। और अब बात आती है वेलुआ गाँव की, जो बिहार में माना जाता था। और इसको माना जाता था, बड़ा खूबसूरत जगह था, केव्स वगैरह थे। बुधा जो है वर्षा काल में 4 महीने यहीं पे रहते थे। वर्षा काल में क्योंकि उस समय पक्की सड़कें होती नहीं थीं, और उस समय आम जनता भी परेशान रहती थी, बाढ़ आ गया। बिहार को तो पता ही है, बिहार, यूपी तो पता ही है, हम्म, पूरा बाढ़ का ही क्षेत्र है। वहाँ तो जो नदी है बूढ़ी गंडक, एक तो नदी का नाम कोसी नाम रख दिया गया, कोसते-कोसते लोग कोसते ही रह गए, कोसी। हम्म, और वो कभी रास्ता बदल लेती है, आज इधर से बहेगी, अगले साल हो सकता है 2, 4, 5 किलोमीटर उधर से बहे। आज इस गाँव का इस साल बारी है तो 1-2 साल बाद किसी दूसरे गाँव का बारी होगा, उसका कोई तय ही नहीं है। तो वैसे जगह में वो वर्षावास में एक जगह रहते थे। तो ये चर्चा है वेलुआ गाँव की। और इसी के बाद से ये जो चपला शिरीन जो है 54 बीसी, वैशाली जगह का, यहीं पे ये माना जाता है कि उसके बाद से बुधा को आभास हो गया कि अब परिनिर्वाण होगा। वो बीमार एक बार पड़े तो उनको आभास हुआ। 80 साल उम्र भी हो चुकी थी, अच्छी खासी। उस समय के लिए 80 साल जीना किसी व्यक्ति के लिए, वो भी हम्म, उस व्यक्ति के लिए ज़रा सोचिए जिनको खाना प्रॉपर नहीं था। जो लोग दे दिया, गरीब दे दिया तो भी, धनी दे दिया तो भी, उसका खाना खा के एक व्यक्ति प्रॉपर, और अच्छी डाइट नहीं थी। अच्छी डाइट कहने का मतलब माँग के खाते थे, जो मिल गया तो भी 80 साल जीना कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी उपलब्धि थी। और अब यहाँ पे ज़िक्र करते हैं मारा का। वाजपेयी जो हम्म, हैं, मारा का ज़िक्र करते हैं परिनिर्वाण की। मारा पहुँचता है उनके पास, कहता है कि भई अब तो महापरिनिर्वाण ले लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन करता है। हम्म, अब ये कांसेप्ट से रजत जी एक गौर कीजिए कि आप सारे धर्मों को देखिए। जिस तरह से मारा को बुद्धिज़्म में दिखाया कि मारा जो है भटकाने की कोशिश करता है बार-बार। कभी हम्म, बुधा के जब बोधि प्राप्ति की बात हो, तब वो काम, तृष्या, तृष्णा और हम्म, मोह, लोभ, ये सब लेके आता है। तो इसको ये माना गया, तो ये इसकी तुलना क्या किससे करते हैं? कामदेव से करते हैं। हाँ, ये जो हैं क्या कहते हैं, अकिन टू कामदेवा इन हिंदू माइथोलॉजी। हाँ, मतलब ये सीधे-सीधे कह देते हैं एक बात कि बुधा से ही सारी चीज़ें चोरी करके ब्राह्मणों ने अपने धर्म खड़ा किए हैं। बोल देते हैं सीधे-सीधे। कामदेवा की हिंदू, तुलना कर रहे हैं, जो शिव को जाता है वो करने। तो भैया शिव हाँ। की जगह फिर क्या बुधा थे? बुधा को शिव बना दिया, सीधे कह देते तब। तो ये सीधे कह नहीं और सकते ना, एक्चुअली इन लोगों को हाँ। समझ में नहीं आता कि ये ज्यादा, जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं हुँ, फंस हुँ। जाता है, समझिएगा। हाँ, हाँ, जो इंसान ज्यादा हाँ। घपोड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा। हुँ, ये अपने मुंह से हुँ। ही अपनी हकीकत खोल के रख देते हैं। हाँ। अच्छा, अब दूसरे धर्मों की थोड़ी चर्चा कर लें, जैसे ईसाइयत की चर्चा कर लें। तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने साफ-साफ कहा कि ईसाइयत जो खड़ा हुआ है, उसका हम्म, पूरा थीम जो है वो बुद्धिज़्म से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो इंस्पायर मारा और है, हाँ, हाँ, ये जो मारा है, ईसाइयत में आप हाँ, देखें कि शैतान कहा गया।
जो उनको हाँ। बार-बार साँप बन के भड़काता है। ये जितनी अब्राहमिक रिलीजन है उसमें साँप बन के आ जाएगा, कभी कहेगा कि सेव खा लो, उसकी बात मत मानो, ये हुँ, भड़काने वाली। मतलब अब्राहमिक रिलीजन भी पूरी तरह से किससे खड़ा हुआ है, तो बुद्धिज़्म के जो मारा वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से उठाया है। हुँ, अच्छा, इस्लाम को देखिए, इस्लाम में मुहम्मद क्या कहते हैं कि शैतान होता है, शैतान भटकाता है इंसान को। हुँ, कहते हैं ना, अब उनका हुँ, शैतान कौन है? कहाँ से आया है? ये तो बहुत बाद के हैं ना, बुद्धा के बाद के ही तो ईसाइयत है, बुद्धा के बाद ही तो ये भी है, इस्लाम है और बुद्धा के हुँ, बाद ही यहूदियत भी खड़ा हुआ। पहले यहूदियत भी ऑर्गनाइज़ नहीं था, यहूदियत हुँ, की तो खैर जनसंख्या ही नहीं थी उस समय। हुँ, तो ये सारी इन सब में भी जो भटकाने वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है, इन्होंने उस मार को लिया है। मार कौन है? तृष्णा है, हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, जो इंसान के अंदर होती है और इन लोगों ने उसको ईश्वर जो खड़ा किया, उसके पैरेलल में शैतान खड़ा कर दिया। हुँ, मतलब ईश्वरीय रूप दे दिया और ये भी उसको कामदेव का एक देवता असुर और इस तरह का रूप दे रहे हैं, जो ब्रह्मा पैदा कर दिया कामदेव। हाँ, तो ये सब लोग कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से फिर वही वाली बात आती है कि वैशाली का जो बाहरी शहर था, अब यहाँ से वो जा रहे हैं क्योंकि हुँ, 3 महीने बाद इनका परिनिर्वाण 3 महीना पहले बीमार पड़े थे, तभी उनको लग गया हुँ, था। तब उन्होंने बोला था कि अब मेरा निर्वाण होगा। अच्छा, अब ये कुंदा, जो कुंदा हैं, उनकी बात आती हुँ। है। कुंदा एक लोहार थे। मैं इसमें तो सर बस एक ऐड करना हाँ, चाहता हाँ, हूँ, ज़रूर, जो आपने ज़रूर। जीसस की जो बात की, तो जीसस को हुँ, हुँ। सिर्फ़ इतना ही नहीं कहा गया कि उनकी जो बातें थी वो बुद्धा की तरह थी या बुद्धा की बुद्धिस्ट जो हमारी पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है उससे इन्फ्लुएंस थी, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो बुद्धा हैं, जो जीसस थे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और इसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ये कोई इंडियन नहीं कह रहा, कोई बुद्धिस्ट नहीं कह रहा है, ये क्रिश्चियन लोग ही कह रहे हैं वहाँ के, कि हुँ, वो जीसस हुँ, जो थे वो हुँ। बुद्धिस्ट मॉन्क थे। हाँ, तो हाँ, हाँ। और इसके इसके मैं दर्शकों के लिए बता दूँ इस पे किताब भी लिखी है। अभी 2022 में एक किताब आई है, ये इंडियन कोई हैं डॉक्टर सुनील जयसिंह, उन्होंने भी किताब लिखी है जीसस वाज़ अ बुद्धिस्ट एविडेंस डोंट लाइ। ये पेपरबैक में कुछ 300-400 रुपए के आस-पास की किताब है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो तथ्य हैं, जो जो हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर अगर कोई बात कर रहा है तो उसको मान लेना चाहिए मेरे ख्याल से। हुँ, हुँ। एक बात और भी है ना कि जिस समय ईसाईयत फैलने की बारी थी या जिस समय हुँ। इस्लाम फैलने की बारी थी, उस समय बुद्धा बुद्धिज़्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। हाँ, बुद्धिज़्म उससे जो 600 है साल पहले। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, हाँ, उससे भी 600 साल पहले और उस समय हुँ, तो चाइना, तिब्बत से लेके एशिया के अन्य-अन्य देशों में क्योंकि सम्राट अशोक खुद ज़िक्र करते हैं कि उनके भिक्षु जो हैं ग्रीक में पहुँच चुके थे। जो हुँ, पूरा बैक्टीरिया था यानी कि जो ग्रीक्स वगैरह थे वो आके अपना सभ्यता बसाए थे अफ़गानिस्तान में, वो पूरा बुद्धिस्ट तब तक बन चुके थे। हुँ, हुँ, तो पूरा ग्रीक, यूनान से सीरिया से लेकर उधर चारों तरफ जो है ऑलरेडी बुद्धिज़्म का प्रभाव था। तो हुँ, अगर कोई ये कहे कि हमारा ये जो बंदा है जीसस है, ये भी आपके बुद्धा की तरह ही तो है, उन्हीं की तरह हुँ, है, एक बोधिसत्व की तरह तो है और इस तरह से हुँ, करके आसानी से पैठ कोई बना सकता था। जैसे हुँ, ब्रह्मनिज़्म ने बुद्धा को विष्णु का अवतार बना के आसानी से घुसने का प्रयास किया, हुँ, बुद्धिस्ट के बीच में, यहाँ के बहुजनों के बीच में, तो उसी तरह से वो भी उस समय किए होंगे। हुँ, और फिर जब अपना एस्टेब्लिशमेंट हो गया तब धीरे-धीरे अपना अलग किए होंगे। ख़ैर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये दिखाता है कि जो भीखा पात्र देते हैं उस पर एक स्तूप मिलता है। ये है केसरिया स्तूप। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और इसको अगर केसरिया पटना बिहार का है। 110 किलोमीटर पटना बिहार से दूर है केसरिया स्तूपा और ये इस तरह का कुछ रहा होगा। उस समय इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं कि बना होगा। इस तरह से स्तूपा बना होगा। ऊपर का जो गुंबद आप देख लीजिए। ये जो गुंबद है इसी का इंस्पिरेशन लेके इस्लाम का जो गुंबद बनता है आज भी, इस्लाम जो गुंबद बनाता है अपने मस्जिदों पे, उस गुंबद को उससे कहाँ से सीखा था इंस्पिरेशन? मोहम्मद से पहले गुंबद बनाने की परंपरा बुद्धिस्ट में ही तो थी ना? हुँ, ये सब लोग देख सकते हैं और अच्छा इसके बाद से अब ये वो जगह हैं जहाँ पे वो रिलिक्स वो किए गए थे बात आती है रिलिक्स डाले गए थे। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें बताते हैं ये कि ये जो बुधा हैं ये कहते हैं कि किसी से भी मत डरना। पहली बार ये यहाँ पे इनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने सत्य बोला कि पहली बार कोई एक ऐसा गुरु ने पहली बार कहा कि किसी से मत डरो,
किसी से भी नहीं, चाहे राजा हो, चाहे कोई अच्छा इसमें अपना फिर वही घुसेड़ दिए मंत्र-वंत्र स्क्रिप्चर ऐसे ये दिखाने की कोशिश की है जैसे पहले से वेद था, इसमें चर्चा करते-करते इसे दिखाते हैं कि वेद का वो कहें कि वेद को भी मत मानो। तो मैं बता दूँ जानकारी के लिए कोई वेद नहीं था दोस्तों। इन्होंने वेद बाद में ज़बरदस्ती घुसेड़ा है, समझ रहे हैं ना? वेद को इन्होंने बाद में घुसेड़ा है। कोई वेद का मतलब क्या होता है? संस्कृत में वेद का मतलब ज्ञान होता है। अब कोई किताब होगा उसका नाम ज्ञान कैसे होगा भाई? जिस किताब में कहा जा रहा है कि घड़े से मटके से वशिष्ठ जन्म ले लिया, मटके में किसी का टपक गया, वीर्य टपक गया, मटके में रख दिया, उससे कोई वशिष्ठ जन्म वो ज्ञान कैसे है? अप्राकृतिक बातें ज्ञान कैसे हो सकती हैं? तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी एक ब्राह्मणीकरण खैर किया गया है। फिर वो बोलते हैं किसी किंग से मत डरो, किसी बैंडिट से मत डरो, किसी से भी मत डरो। ये चलो ये अच्छी बात बोल दिया इन्होंने, किसी से भी मत डरो। बुद्धा यही सिखाते हैं कि अपने ज़िंदगी में कभी किसी से मत डरो। बुद्धा को मानने वाले कभी किसी से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ है हमारे माइंड में है। आपकी खुशी भी आपके माइंड में है, आपका दुःख भी आपके माइंड में है, सब चीज़ आपके माइंड में है, आपको किसी से डरता कौन है? अच्छा ये भी बात बोलते हैं कि दुनिया के बाकी के जितने धर्म थे उस सब ने आपको डर दिखाया। किसी न किसी का, चाहे ईश्वर का, चाहे भूत-प्रेत का या किसी न किसी का डर दिखा के अपना किया। लेकिन ये अच्छी बात यहाँ पे इनको मैं कहूँगा कि ये एक पॉइंट ये पे सही बोले कि बुद्धा ने कहा बिल्कुल भी नहीं डरने का। अच्छा, फिर वो दिखाते हैं वैशाली में, जो वैशाली में स्तूपा मिला है, ये आप देख सकते हैं कि वैशाली में स्तूपा बना और ये विपा ये स्तूपा मिलता है। अलकप्पा में स्तूपा बना था, जो 8-9 जगह बने थे। ये सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप, ये आप लोग देख सकते हैं कि सम्राट अशोक जब आते हैं तो पूरा 8 स्तूप में से 7 को खुदवा लिए थे, 8वां नहीं खुदवा पाए थे। क्योंकि रामग्राम वाला जो था उसका चक्कर है, उसका भी इन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया कि नीचे समुद्र के नीचे एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था अभी कि उसमें वो उन्होंने ऐड कर दिया कि उसमें सांप-वाप थे और उसमें नहीं जा पाए थे, पानी के अंदर था वो स्तूप। हाँ, तो हाँ। जबकि मैं दिखाऊँ आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये इन्होंने दिखा दिया ऐसे बना के कि वो भीतर था इसीलिए नहीं जा पाए हैं। और ये महाराष्ट्र अमरावती में स्तूप मिला है जिसमें दिखाया गया है कि ये स्तूपा है, इसकी रक्षा जो है साँप करते थे। ये बाकायदे पूरा बुद्धिज़्म की ख़ास बात क्या है कि वो किसी कागज़ पे लिखी हुई किताब की मोहताज नहीं है सच्चाई जानने के लिए। सब चीज़ आज से कई-कई हज़ार साल पुराने बना-बना के चित्र पे बना के बुद्धिस्ट लोग इतने चतुर चालाक लोग थे कि बना दिए कि कोई अनपढ़ भी व्यक्ति होगा तो चित्र देख के समझ जाएगा और अब हर चीज़ को बनाते चले गए। यहाँ पे एज सर आप देखेंगे कि इन्होंने ये पिक्चर दिखाया है और बोलते हैं कि ये सबूत है कि उस समय जो बुद्धा के जो रिलिक्स थे 8वां जो स्तूप था उसकी जो रक्षा जो कर रहे थे वो सांप कर रहे थे। उन्होंने क्या दिखाया, तैरते हुए सांप दिखाए, ओरिजिनल सांप दिखाए। लेकिन अब इनसे पूछा जाए कि ये देखो अभी इसी ये जो पिक्चर जो दिख रही है इसी में देख लीजिए, जो स्तूप है उस स्तूप के बगल में 2 आदमी खड़े हुए हैं ना, और उन दोनों आदमियों के सर के ऊपर सांप बने हुए हैं। हाँ, यानी ये नागवंशी राजा पहले है। क्या इंसानों के सर के ऊपर सांप रहते थे। वो एक साइंटिफिक बताया है कि वो नागवंशी लोग उसका रक्षा करते थे। लेकिन इन्होंने क्या बता दिया कि वहां तो सांप उसकी रक्षा कर रहे थे, पानी के अंदर दबा हुआ था। मे बी हो सकता है कि जो नागवंशी लोग रहे हों, महाराष्ट्र के लोग रहे हों, उन्होंने कहा होगा कि आप इसको मत तुड़वाइए, कोई डील की होगी कि आपने 7 को तुड़वा लिया है, ठीक है, ये आप रहने दीजिए, ऐसा ही। तो हम इसके रक्षक हैं, हमेशा करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, अपना एक समन्वय बनाया होगा। लेकिन इन ब्राह्मणीकरण करने वालों ने पता नहीं क्या गोटी खेल दी खैर। अच्छा। और उसमें भी अगर देखा जाए सर तो अगर सम्राट अशोक चाहते तो बाय फोर्स वो ले सकते थे। हाँ। बाय फोर्स वो ले सकते थे। लेकिन चूंकि वो भी बुद्धिस्ट हैं, ये भी बुद्धिस्ट है, दोनों का इंटेंशन एक है, तो वहां पे कोई ना कोई उन्होंने एक मध्यम मार्ग रास्ता निकाला होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि सम्राट अशोक वहां हार से गए हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, जबकि वहां पे हारने जीतने वाली कोई बात ही नहीं थी। सामने वाला भी बुद्धिस्ट है, आप भी सम्राट अशोक भी बुद्धिस्ट है, और दोनों का इंटेंशन एक ही है। वो भी रिलिक्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं और ये रिलिक्स को प्रिजर्व करने के साथ इसको और स्प्रेड करना चाहते हैं। दोनों का इंटेंशन सेम है, तो वहां पर कोई मध्यम मार्ग निकाल के बात निकाल हो गई होगी कि चलिए ठीक है इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये जो स्तूप है 8वां स्तूप जो है वो बेसिकली रामग्राम का है और रामग्राम मेरे ख्याल से आज की डेट में ना नेपाल में है। मैं देखता हूँ।